नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला हैं, फीमेल हैं और उनकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। देखिएगा, इसमें दो चीज़ बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें अनबैलेंस भी हैं। उनको बैलेंस में लाने के लिए कुछ उपाय हैं, वो ज़रूर मैं आपको दूंगा। देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो करियर और धन की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है, सुंदर नहीं है। इसका मतलब है करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी पूरी रूप से नहीं आई है। एक अस्थायित्व जो आना चाहिए था, उस अस्थायित्व में कमी दिखाई दे रही है। मेच्योर नहीं दिखाई दे रहा है करियर और धन के मामले में। जब करियर और धन की रेखा चंद्रमा से शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ कर के अपने शनि पर्वत पे जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन व्यक्ति को मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। प्रैक्टिकल रूप से मैंने जिन हाथों में ये रेखा देखी है और स्पष्ट रूप से देखी है, ये जीवन काल के 41वें वर्ष से 41 ईयर से अपना प्रभाव देना शुरू कर लेता है और ये सबसे उत्तम रेखा है। ये रेखा जितनी संघर्ष देती है, जितनी परेशानियां देती हैं, वैसा ही अपना फलादेश भी देती है। ये रेखाएं अगर आपके हाथ में है और स्पष्ट रूप में 40 के बाद दिखाई दे रही है, तो 41वें वर्ष से मान लीजिएगा निश्चित रूप से जिन भी हाथों में मैंने ये रेखाएं देखी है, जिनका अध्ययन किया है, प्रत्येक दिन आपके पास धन का आगमन होगा, प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। आपको वाहन का सुख मिलता है, आपको जो है अपनी व्यवसाय का सुख मिलता है, आपको जो है अपने घर का सुख प्राप्त होता है। ये रेखा स्पष्ट रूप से आती है, लेकिन ये थोड़ा 41वें वर्ष से अपना फल देती है। ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी, प्रत्येक दिन धन का आगमन होगा, ये निश्चित है। प्रत्येक दिन वाहन का सुख मिलेगा आपको अपनी जीवन काल के 41वें वर्ष के बाद से। अपने व्यापार का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, प्रत्येक दिन पैसा आएगा, वाहन का सुख, अपने व्यापार का सुख, अपने घर का सुख प्राप्त होगा एक उत्तम किस्म का। ऐसा नहीं कि अभी नहीं होगा, होगा, लेकिन जो एक लग्जरियस होता है, जिसमें शुक्र प्रधान होके बैठता है, वो करियर स्टेबिलिटी वाला, वो धन जो प्रत्येक दिन व्यक्ति को मिले, और वो व्यवसाय व्यक्ति को मिलेगा। जीवन काल के 41वें वर्ष से कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा का प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। अब उसके साथ साथ देखिएगा, आपका अंगूठे में इसके साथ साथ सुंदर कट दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट तौर पे। ये जीवन काल के 42वें वर्ष से अचानक तरक्की दिलाती हैं। कुछ लोगों की 36वें वर्ष से ये तरक्की दिलानी शुरू कर लेती हैं। कुछ लोगों की 40वें वर्ष के बाद से 41वें वर्ष से, क्योंकि उदयमान रेखा है ये, इनका निश्चित अपना कोई समय सारणी नहीं रहती है। ये करियर और धन की रेखा पे निर्भर करती हैं। करियर और धन की रेखा 41वें वर्ष से जो है फलादेश करेगी। ये रेखाएं 42वें वर्ष से जीवन में अचानक तरक्की को दिला रही हैं। अचानक आपको बहुत बड़ी तरक्की हासिल होती जाएगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाती हैं। निर्धनता ऐसे लोगों के पास इनके प्रभाव पड़ने के कारण उस समय से नहीं आती है। गरीबता ऐसे लोगों के पास नहीं टिकती है, लेकिन जब ये रेखाएं बुलंदियों पे आपको ले जाएंगी, कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाएगी। अपने बुद्धि चातुर्य के बल पे, अपने जो है दिमाग के बल पे, इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना है उस समय।
क्यों? क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी ये देती हैं। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अंगूठा बहुत अच्छा दिखाता है। जीवन काल के 42वें वर्ष के बाद से धन के लिए अंगूठा बहुत अच्छा कहलाता है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। व्यवसाय में विशेष सफलता को ये दिखाता है। अत्यंत श्रेष्ठ लाइनें अत्यंत श्रेष्ठ अंगूठे में कट दिखाई दे रहे हैं, भले ही थोड़ा सा लेट है। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये प्रथम गुरु हैं आचार्य बृहस्पति जी। इन पे जो उंगली बन रही है वो झुक रही है, पूरी तरह से कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये जब कर्व लेती है, झुकती है मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की तरफ, तो धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में हैं। ईश्वर में पूर्ण विश्वास है आपका। विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, उस परमात्मा में विश्वास बना रहेगा, विश्वास नहीं खोएंगे। अपने इष्ट देव के ऊपर, अपने आराध्य के ऊपर पूर्ण विश्वास है और उसकी भक्ति में हमेशा लीन रहेंगे। परोपकार की भावना आपके अंदर है। दयालुता भी आपके मन के किसी कोने में बैठी हुई है। माने क्रूरता निष्ठुरता आपके अंदर नहीं है। उदार दिल वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी सूर्य की उंगली से ये थोड़ा सा बड़ी दिखाई दे रही है। लगभग अगर ध्यान से देखें हल्की बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु पे बन रही है ये उंगली, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर। ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही हैं। इस उंगली के कारण, बृहस्पति जी के कारण आप कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी भी हैं। और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा भी धीरे धीरे प्रबल रूप से रह सकती है। लीडरशिप की क्वालिटी निखर रहेगी, ये रेखाएं जो है यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है सूर्य उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ये बात को ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों के तीसरे पौरों में एक छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखता ही रखता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रखेगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रखेगा, या धन के महत्व को समझ नहीं पाएंगे, ये चीज़ रखेगा। लेकिन 3 चीज़ों में से एक चीज़ 35वें वर्ष तक रखेगा और 36वें वर्ष तक चीज़ें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी, बहुत सुंदर अवस्था में आनी शुरू हो जाएंगी। ये आपकी उंगली कह रही है, इसका छिद्र कह रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, ठीक है ना। ये सूर्य ग्रह से शासित उंगली है, रिंग फिंगर है। जब ये मिडिल फिंगर मानी शनि की उंगली की तरफ कर्व लेती है, तो सूर्य के जो नेचुरल गुण हैं, जो प्राकृतिक गुण हैं, वो व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं और हमेशा बने रहते हैं। ताउम्र ये गुण रहेंगे सूर्य के। क्या हैं इसके गुण? यश प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में हमेशा बनी रहेगी। नेम फेम पाने की इच्छा कहीं ना कहीं बनी रहेगी। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी रहेगी। ये सूर्य के गुण आपके अंदर हमेशा रहेंगे। और बृहस्पति के धार्मिक भावनाओं वाले गुण भी, क्योंकि ब्रह्म तत्व तो आपके अंदर है, वो बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें सबसे छोटी उंगली, इसका झुकाव भी कहीं ना कहीं जो है आपकी रिंग फिंगर की तरफ है। धन कमाने की जो ललक है वो हमेशा बनी रहेगी। धन कमाने की ललक जरूरी चाहिए इस
भौतिक युग में। अब आप देखें कहीं ना कहीं सभी उंगलियों का झुकाव रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर कुछ खास सोचने की शक्ति होती है। वो समाज में उसको मान प्रतिष्ठा मिले, उसको सम्मान की नज़रों से देखा जाए, उसकी अपनी कोई खास पहचान हो, ये इच्छा रखने वाला ये व्यक्ति रहता है। और ये व्यक्ति हमेशा सत्कर्म करता, मानी ऐसा कार्य करता है जो समाज में इसको पहचान दिलाता है। ऐसा व्यक्ति कई बार उच्च पदस्थ होता है या अपने काम के कारण अपनी पहचान बनाने वाला होता है, क्योंकि सूर्य के गुण व्यक्ति के अंदर ज़्यादा है। आपके अंदर ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं सूर्य के कारण आप जीवन काल में अभी कैसी भी स्थिति हो, बिल्कुल शून्य स्थिति हो, लेकिन तो भी सूर्य के कारण एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है किसी खास वजह से जानी जाएंगे। लोग सम्मान की नज़रों से देखेंगे, प्रतिष्ठा की नज़रों से देखेंगे, खूब मान सम्मान समाज में होगा, प्रसिद्धि पाएंगे, ये निश्चित है। सूर्य के अलौकिक गुण आपके अंदर हैं, सबसे बड़ी बात। और व्यवहार कुशलता धीरे धीरे प्रखर होगी। कार्यकुशलता के गुण आपके अंदर बहुत मात्रा में आएंगे। आप कार्यकुशल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन स्वाभिमानी भी होंगे, क्योंकि बृहस्पति के नेचुरल गुण भी आपके अंदर हैं, गुरु के। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपकी हृदय रेखा सीधी सीधी इस तरह से आ रही है। यहाँ पे एक साइन बन रहा है। हृदय रेखा कहाँ देख रही है? किसी एक पर्वत पे नहीं जा रही है, प्लेनेट पे नहीं जा रही है। हृदय रेखा आपकी शनि, आपके बृहस्पति के बीचों बीच देख रही है। और इसमें बृहस्पति और शनि दोनों का बलाबल आ रहा है, दोनों ग्रहों का तीव्र प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि आप अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षा आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आपकी जो सोच है वो निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है और हमेशा बनी रहेगी। इस रेखा पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, आचार्य बृहस्पति जी का, देव गुरु का, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वो सर्वश्रेष्ठतम स्तर, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ने के कारण, जिसके चलते आप आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगी, जुगाड़ लगाना पड़ेगी लगाएंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेंगी। इन प्रकार है, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हथेली के ग्रह कह रहे हैं। और इस पे एक शानदार जो है रहस्यमय चिन्ह बन रहा है। दार्शनिक किस्म का, एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। और जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं ना, उनकी तरफ भी धीरे धीरे आकर्षण बढ़ेगा। एक न्याय करने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर रहेगा। नॉलेज आप सब चीज़ की रखेंगे, चाहे उसमें कार्य करें न करें, नॉलेज रहेगी। और कहीं ना कहीं ईश्वर की जब कृपा होती है तभी ये चिन्ह उभर कर आता है, ये रहस्यमय चिन्ह। इसके बड़े ज्ञाता होते हैं व्यक्ति। और आपकी जो विरोधी हैं आने वाले समय में लाख कोशिश करें लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ये चिन्ह इतना सॉलिड है, इतना तगड़ा है। मस्तिष्क रेखा अगर देखें इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, चंद्रमा पे समाहित हो रही है। ये कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन देखिएगा बृहस्पति साधारण भाव में आ गए हैं वर्तमान समय में, और ये कल्पना के ग्रह पे मिल गया सीधा। ये चिंतातुर स्वभाव को जन्म दे रहा है वर्तमान में। कहीं ना कहीं कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी, चाहे वो बेवजह की हो, लेकिन चिंतातुर स्वभाव बना रहेगा कुछ समय तक के लिए, जब तक बृहस्पति निम्न भाग में बैठे हुए हैं, साधारण अवस्था में हैं आपकी हथेली में, और अभी साधारण ही है। अगर हम जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है।
अत्यंत श्रेष्ठ है। धीरे धीरे परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी। एकदम केयर करने वाला व्यक्तित्व जागृत होने वाला है कुछ ही समय बाद, और निरंतर जीवन में उन्नति का द्योतक भी है। लेकिन अभी बहुत सारी गौण रेखाएं जो है इसको काट रही हैं, तो कहीं ना कहीं हल्का तनाव या संघर्ष की स्थिति को ये जन्म दे रही है, जो कुछ समय तक बनी रहेगी। यहाँ मस्तिष्क रेखा से आप देखेंगे कुछ रेखाएं इस तरह से जा रही हैं, एक से ज़्यादा स्रोतों से धनार्जन करने का प्रयास भी करेंगे। करियर और धन की रेखा के बारे में हमने पहले बता दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो पर्वत है जिसको हम बृहस्पति कह रहे हैं, ये कहीं पे उभरा हुआ है, कहीं पे ये जो है इस प्रकार से है, कहीं पे ये साधारण अवस्था में बैठा हुआ है। अगर महिलाओं के जीवन की बात करें, जैसे आप महिला हैं, आपके जीवन में विवाह की जो संपूर्ण जिम्मेदारी है इन्हीं बृहस्पति की है। आपकी शादी है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, इन तमाम चीज़ों का, आपका करियर है, शादी है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है आपकी, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी इन्हीं बृहस्पति जी की है। बृहस्पति का मतलब होता है महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल होता, बड़ी भूमिका पाई जाती है। यहाँ पे ये साधारण अवस्था में है, तो चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी शादी है, चाहे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, अभी ये सामान्य बता रहा है। माने एक होता ना बहुत उत्कृष्टता, वो अभी नहीं है। इसका उपाय मैं दूंगा आपको, और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिएगा ये महिलाओं के जीवन काल में मुख्य भूमिका निभाता है। ये आपका दाम्पत्य जीवन का सुख यही देखता है, आपका करियर यही देखता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पद यही देखता है, आपका आर्थिक क्षेत्र को भी यही देखता है। और यहाँ पे वर्तमान समय में साधारण अवस्था में है। इस अवस्था में अभी ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव तो भी बना रहेगा। देखा जाए तो दयालुता और परोपकार की भावना बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाली होंगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ रेखाओं द्वारा यहाँ पे वर्ग के साइन भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ आध्यात्मिक रेखाएं भी जो है इस ओर आती हुई दिखाई दे रही हैं। वर्ग, जब बृहस्पति का इसमें पूरा ऊर्जा प्रोवाइड हो जाएगा, आपके अंदर कुशल प्रशासक के जो गुण हैं वो तीव्र गति से उभरने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी का बृहस्पति बहुत सुंदर है और उसमें ये चतुष्कोण बने हैं, यकीन मानिएगा ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अपने पराक्रम, अपने पौरुषत्व के बल पे और गुरु की कृपा के कारण अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। ये जिस प्रकार से पूर्ण रूप से उभरेगा और ये वर्ग के चिन्ह जो है बहुत अच्छे अवस्था में आएगी, कहीं ना कहीं उच्च पद की प्राप्ति करवाएंगे। अगर नौकरी की तरफ जाएंगे तो उच्चतम पद की प्राप्ति होगी, और ऐसे नॉलेज को अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके। कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर आएंगे। लेकिन अभी साधारण अवस्था में जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। शनि थोड़ा बैठ रहा है। पूर्ण रूप से जो एक्चुअल इसका फलादेश है वो अभी नहीं दे रहा है। सूर्य में देखिएगा आप शानदार वर्ग बने हुए हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। सूर्य भी थोड़ा सा अगर अपनी ऊर्जा प्रोवाइड करे तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। शास्त्र कहता है अगर सूर्य पे चतुष्कोण बने हो तो व्यक्ति को जब करियर और धन की रेखा अपना फलत्व देना शुरू करे, जो मैंने अभी बताई थी करियर और धन की रेखा, तो धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, यानी ऐसा व्यक्ति जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है। ऐसे व्यक्ति जो है समाज में बहुत बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं।
और मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो देखा है, जिन लोगों की हथेलियों का विश्लेषण किया है, ज़्यादातर हथेली मैंने देखी हैं, उनमें जिसके सूर्य पे अगर इस प्रकार से मल्टीपल ये बने हों वर्ग के चिन्ह, चतुष्कोण के चिन्ह, जैसे आपकी हथेली में है, तो ऐसे व्यक्ति व्यापारी वर्ग के होते हैं। मल्टीपल सिटी में ऐसे लोगों का व्यापार होता है। अगर नौकरी कर रही होंगी तो उच्च पदस्थ होती हैं, जो भी व्यक्ति का मैंने देखा तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या है, सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है। मानी आपके जो शारीरिक चक्र है वो सूर्य के चक्रों से परस्पर तालमेल में नहीं है, और जब ये परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, जीवन की उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं चिंता करनी पड़ती है। लेकिन यदि आप सूर्य क्रिया करती हैं और आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, जीवन की उत्साह है, आपका ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ हमेशा आपके साथ रहेंगी, आपके साथ होंगी। और बड़ा सरल है सूर्य क्रिया। सूर्य क्रिया शारीरिक चक्रों को सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में बिठाती है, और जब ये बिठा लेते हैं तो आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा, ये निश्चित है। क्यों? सूर्य क्रिया का मतलब है अपनी भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके ऊपर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। यहाँ पे ये तिल है, अगर तिल है तो जब से उगा होगा 2.5 साल तक इसका प्रभाव रहता है, उसके बाद नहीं। सूर्य अगर थोड़ा सा भी डाउन रहता है, ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं करता है, तो व्यक्ति की जो प्रयास हैं वो पूर्ण रूप में सफल होने में संशय पैदा करते हैं, नहीं हो पाते हैं। जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर आएंगी, निखर कर आएंगी पूरी तरह से, इसमें संशय रहता है, नहीं निखर के आती हैं। आप व्यापार के क्षेत्र में जाती हैं तो जो वास्तव में विस्तार मिलना चाहिए, जो फैलाव मिलना चाहिए, जो नाम और यश होना चाहिए, एक ब्रांड उभर कर आना चाहिए, वो पूरी तरह से उस प्रकार से उसका विस्तार और फैलाव नहीं हो पाता है जितना वास्तव में होना चाहिए। नौकरी करते हैं, जो वास्तव में ग्रोथ मिलनी चाहिए, वो ग्रोथ से थोड़ा या तो विलंब मिलती है, या तो कहीं ना कहीं जो है उससे वंचित व्यक्ति रहता है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता थोड़ा कठिन से मिलता है। मानी कुछ ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलती है, मिलेगी तो सही, लेकिन जूझने के बाद एक सौम्य तरीके से, सहजता से मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो सूर्य क्रिया मैं दूंगा, आप अपने समय के अनुसार कभी भी उसको कर सकते हैं। हाँ, आपका बुध बहुत अच्छा है, मरकरी बहुत सुंदर है। अगर सूर्य, शनि वगैरह, विशेषकर बृहस्पति अगर आपका पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाता है, यकीन मानिएगा जिस काम में आप हाथ डालेंगी उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर आपका विशेष गुण रहेगा चलना। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगी उसको अधूरा में नहीं छोड़कर पूरे जरूर करेंगे। वास्तव में बुध बहुत अच्छा है। जितना ये सुंदर होता जाता है, तन की सुंदरता को बढ़ाता है, खूबसूरत बनाता है आदमी को, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है। ये सही रूप से विकसित अवस्था में है। ये निश्चित है आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में धीरे धीरे माहिर हो रही हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, ये गुण आपके अंदर है। और ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता पाते हैं। हथेली में बुध का पर्वत सुंदर रूप में है। ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता हासिल है। अपने को किस प्रकार से व्यक्त करना है, ये चीज आपके अंदर बुद्ध के कारण है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, निम्न मंगल थोड़ा सा बैठा हुआ है और लकीरें भी इसमें दिखाई दे रही है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है।
अगर शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो ये नेत्र रोग देता है, माने आँखें थोड़ा कमज़ोर हो जाती हैं, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कई बार ये ब्लड प्रेशर की समस्या भी देता है, जैसे कमज़ोर होने बैठ जाए। कई बार शरीर में कंपन की समस्या देता है या शारीरिक ताकत को कम करता है, शरीर के जोड़ काम नहीं करते हैं, इस प्रकार की समस्या देता है। और कई बार सूर्य अगर प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो और ये इस प्रकार से हो तो पेट संबंधी समस्याएं भी जन्म लेती हैं, इसकी संभावना को बढ़ाता है ये। तो सूर्य क्रिया के साथ मंगल का उपाय भी एक ही साथ करना चाहिए। उच्च मंगल पराक्रम आपके अंदर जो है इस मंगल के कारण है, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है इस मंगल के कारण है। यहाँ पे अगर देखें चंद्रमा अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा, आने वाले समय में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में किसी प्रकार की समस्या हो भी जाए, मन मजबूत स्थिति में रहेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और शरीर का हार्मोनल सिस्टम और भी बढ़िया होता जाएगा। और कहीं ना कहीं छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन काल के लिए सकारात्मक योजनाएं बनाते रहेंगे। देखिएगा, आप महिला हैं, आपकी जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है बृहस्पति, और आपका बृहस्पति साधारण अवस्था में है। अपने जीवन को एक सरलतम तरीके से उभारने के लिए, चाहे वो शादीशुदा जिंदगी हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी जो है परिवार का मामला हो, सभी चीज़ के लिए बृहस्पति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और इसका सुंदर से उपाय, ये गुरु है, ये सब कुछ देता है, लेकिन आपका जो है शुक्र बहुत अच्छा है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से पुष्ट अवस्था में दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, इसका मतलब है आपका व्यक्तित्व भी निखर कर आ रहा है, तेजस्वी हैं आप। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान है शुक्र के कारण। हर परिस्थिति को धीरे धीरे झेलने की क्षमता आपके अंदर प्रगाढ़ होती दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा आने वाले समय में। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, ये चीज़ ज़्यादा रहेगी। अपने को सच संवर कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण ये बना रहेगा। और जब बृहस्पति भी अच्छा आएगा, यकीन मानिएगा ये आपको चकाचौंध रखेगा, आपके पास ग्लैमर होगा, नाम और यश बनाएगा, ये निश्चित है, चकाचौंध रहेंगे, ये भी निश्चित है। लेकिन अभी बृहस्पति को ठीक करना है, सूर्य क्रिया के द्वारा सूर्य और मंगल को ठीक करना है। छोटी दे रहा हूँ जिससे जो है बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और परिणाम आपको बेहतरीन मिले। और यकीन मानिएगा, अगर आप करती हैं तो बेहतरीन परिणाम आपको कुछ ही समय बाद देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।